चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क। वर्क को बोला जाता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्क में भी होते हैं। फर्स्ट वन इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसको बोलते हैं मॉडल। देन देखेंगे इधर होता है अपना हेल्पिंग वर्ब। एंड दिस वन इज मेन। देन देखिए जैसे कि हम प्रेजेंट में कैन बोल सकते हैं, तो आज भी इसको कुड भी बोल सकते हैं। सेम शाल के लिए शुड, ये सब बेसिक में रिमाइंड। एंड विल के लिए वुड। सेम हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे इधर प्लूरल होते हैं सिंगल। जैसे कि अभी इस लेंगे आ रहा है, was लेंगे एंड हैज लेंगे तो हैव आएगा। ये सब आपको पता होगा। सिमिलरली मेन वर्ब में होता है। देखिए मेन वर्ब में कैसा होता है। मेन वर्ब में पहले प्लूरल लेते हैं ताकि समझने में इजी जाएगा, और सिंगल। देखिए वर्ब प्लस एस और ई एस किया तो सिंगुलर होता है, और सिर्फ वर्ब रखा तो प्लूरल होता है। जैसे कि अभी देखिए प्ले, ये प्लूरल है और उसमें प्लस एड एस किया प्लेस, ये हम सिंगुलर के साथ लेंगे। जैसे देखेंगे और एक एग्जाम्पल लेंगे तो गो, ये प्लूरल होगा गो, और उसके साथ ई एस ऐड करेंगे, ये सिंगुलर होगा। देखिए अभी एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। देखिए शी गो did, तो क्या आएगा इधर? शी गो गोज जिम डिड। गो आएगा या गोज लेंगे हम शी के साथ? यस, क्योंकि गोज लेंगे। देखा आपने इधर सिंगुलर तो गोज आएगा, और वैसे ही देखिए एग्जाम्पल दे प्ले प्लेस। इधर क्या आएगा? प्ले आएगा या प्लेस आएगा? यस, प्ले इधर प्लूरल फॉर्म, तो और दे के साथ प्ले आएगा। दे मतलब बहुत सारे, और शी मतलब ये सिंगुलर है तो इसके लिए बोथ आएगा। ओके, देखिए अभी इसके साथ क्या आएगा? दे गो गोज टू स्कूल एवरीडे। गो आएगा या गोज आएगा?
यस, क्योंकि दे इज प्लूरल फॉर गॉड। देन और एग्जांपल दो सकते हैं। ठीक है, फिनिश, फिनिश, इट्स वर्क ऑन द टाइम। इधर क्या आएगा, फिनिश आएगा या फिनिश? यस, राइट। तो देखिए एग्जाम में तो आपको इतना इजी नहीं आएगा, एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। तो देखिए इन टूडेज इवेंट, होम मिनिस्टर inaugurated the passion and all the naval officers on the navy officers proposes every student to join Indian Navy to join देखिए ये ए बी सी और डी दोनों, इधर एरर है। Passion and all the navy officers, navy all the navy officers, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? all the navy officers ये प्लूरल है। उसके बाद ही तुरंत हमको इधर दिखता है प्रपोजेस, ये वर्ब, तो प्रपोजेस नहीं, इधर प्रपोज आएगा सर। ओके, बी में एरर है। देन आगे बढ़ते हैं। कुछ मॉडल्स देखते हैं। कैन यूज किया जाता है प्रेजेंट के लिए। इसका एग्जाम्पल आई कैन रन से गुड, गुड यूज किया जाता है पास्ट। व्हेन आई वाज यंग आई कुड पास्ट। व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट। देन देखते हैं में यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी, like 50-50%. Then might यूज किया जाता है
लेस पॉसिबिलिटी. 80% नो एंड 20% यस. तो माइट यूज किया जाता है. इसके ऊपर एग्जाम्पल लूंगा तब आपको समझ में आएगा. एंड मस्ट यूज किया जाता है बहुत पॉसिबिलिटी. 99% यस. 1% ऐसे सिचुएशन में मस्ट यूज किया जाता है. शुड एडवाइस के लिए यूज किया. देन विल सेल्फ डिटरमाइन. मतलब मैं ये करूंगा सेल्फ डिटरमाइन के लिए. मस्ट ये स्ट्रॉन्ग सजेशन होता है. मस्ट स्ट्रॉन्ग सजेशन. रूल इमेजिन करने की इमेजिनेशन. देन ये मोरल ड्यूटी के लिए. अभी इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा. नोट डाउन कर लो. लिख लिया. फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम कैन यूज करेंगे. ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए कैन यूज किया जाता है. देन फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए लाइक हम एचआर से बोल रहे हैं, टीचर से बोल रहे हैं, तब हम मैं यूज करेंगे. मैं एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट. देन कुल्ड भी फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है. कुल्ड. ओके लिख लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए एग्जाम्पल. I thought that I can. ये एग्जाम्पल बराबर है. आई थॉट दैट आई कैन डू इट. नहीं, क्योंकि थॉट ये पास्ट में यूज किया जाता है तो इधर कैन की जगह वुड यूज करेंगे.
सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आई कैन नॉट, कुड नॉट, अभी यहाँ बात चल रही है कर की, मतलब मैं कर आ नहीं पाया, तो कुड नॉट आएगा। देन देखिए, थर्ड एग्जाम्पल, I am unable to see properly. Unable to see properly. तो देखिए, ये सेंटेंस राइट है क्या? ये सेंटेंस राइट है क्या? I am unable to see properly. ये सेंटेंस राइट है क्या? I am unable to see properly. नहीं, क्योंकि ये I am unable to see properly, ये सेंटेंस बराबर नहीं। इधर I can't, I can't able to see properly, ऐसा है। Then देखिए, could is used to know, could is used to remote possible. Example देखो, there could be a bomb under your seat. There could be under your seat. जब रिमोट पॉसिबिलिटी होगी, जैसे कि बॉम्ब, जो सब रिमोट से कंट्रोल किए जाते हैं, तब कोड यूज करना है हमको। ओके, देन आगे बढ़ते, देन मे इज यूज फॉर गिविंग परमिशन और टेकिंग परमिशन, ये तो आपको पता ही है, बचपन से करते आ रहे हैं। May is used for giving permission and taking permission, जैसे कि न्याय का अवसर। Then देखिए, नो, ओके, माई
might is used to give an offer. Might is used to give an offer permit with execute. तो देखिए एग्जांपल, he thought that he may and might pass the exam. इसका क्या आएगा, may आएगा या might आएगा? He thought that he may or might pass the exam. Yes, might आएगा क्योंकि उसने उसका एग्जाम हो गया है और उसने तभी मतलब थिंक किया था कि वो पास हो जाएगा, लेकिन वो अभी फेल हो चुका है, उसने मार भी खाया होगा, माइट आएगा, he thought. ओके, देन आगे क्या देखेंगे, ये मॉडल सी है, should मैंने बताया था शुड सजेशन के लिए यूज होता है. And ought to, moral duty. And moral obligation. तो देखिए रूल है इसमें, should list plus should, list plus should. देखिए list only comes with should. Okay, list only comes with should. देखिए एग्जाम्पल, run fast, list you will would shall must या should. Makes the train. Run fast, lest you will, would, should, must और should miss the train. इसमें क्या आएगा, will आएगा, would आएगा, shall आएगा, must आएगा, should. लेस्ट का मतलब जल्दी भागो नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, लेस्ट मतलब नहीं. ओके, इसका मतलब है नहीं. रन फास्ट लेस्ट यू, तो इधर बताया लेस्ट के साथ सिर्फ शुड आएगा, तो इसलिए रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. ओके, आया समझ में? देन नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल, a soldier
must, may, might, should, must, may, might, should, a soldier fight for his country, fight for his country, a soldier. इसमें क्या आएगा? सोल्जर मस्ट आएगा, मे आएगा, माइट आएगा, या शुड आएगा, या ऑट टू आएगा, फाइट फॉर हिज कंट्री। तो देखिए इधर ऑट टू, ये मोरल ड्यूटी के लिए या मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, तो इसके लिए ये मोरल ड्यूटी ही है ना, तो इसलिए ऑट टू आएगा। सोल्जर ही अपने देश के लिए ही लड़ेगा ना। नेक्स्ट देखते हैं। देन देखिए मस्ट आएगा, should, respect our parents। इधर क्या आएगा? मस्ट आएगा, शुड आएगा, या ऑट टू आएगा। नहीं, इधर भी ऑट टू ही आएगा। मस्ट वो हमको बोलने में अच्छा लगता है, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, लेकिन एज अ रूल ऑट टू आएगा, क्योंकि ये भी हमारी मॉरल ड्यूटी है। हम बचपन से उनको रिस्पेक्ट देते आ रहे हैं। मस्ट हम बोलने में अच्छा लगता है हमको, लेकिन वैसा ग्रामर के लिए देखेंगे, ग्रामेटिकली, तो ऑट टू इज करेक्ट। ओके, देन वुल्ड देखते हैं, वुल्ड। वुल्ड देखो, वुल्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, पास्ट फॉर्म विल, एंड वुल्ड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। Would use for imagination। तो देखिए he said that he will follow this time. He said that he will come। सेंटेंस बराबर है ये। He said that he will come। This sentence is right। नहीं, क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म है वर्ब का, बी टू से, तो विल नहीं आएगा, इधर क्या आएगा? वुड। He said that he will come। ओके, देन देखते हैं
imagination. If I were a bird, I would fly. Okay. If I were a bird, I would fly. Let's take example. If I were a bird, I would fly. Then polite request के लिए या wish wish के लिए. I want to meet the manager. देखिए I want to meet the manager. ये सेंटेंस सही है लेकिन इसमें कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं लग रही है. आई वांट टू मीट द मैनेजर जैसा फ्रेंडली लग रहा है. आई वांट टू मीट द मैनेजर लेकिन जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना है आई वुड लाइक टू मीट द मैनेजर ऐसे बोलेंगे. आई वुड लाइक टू मीट द मैनेजर. इस सेंटेंस में जरा अच्छा लग रहा है सुनने में भी. आई वुड लाइक टू मीट द मैनेजर ये क्या है. आई वांट टू मीट द मैनेजर ये पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है. सेंटेंस इज करेक्ट बट नॉट इन पोलाइट रिक्वेस्ट. ओके वुड समझ में आया. इसमें भी रूल है. दो रूल है. राइट डाउन करना है. ओके एक रूल देखते हैं. रूल वन. would rather ये would and rather है. ये साथ में ही आएंगे टुगेदर ही नहीं. एक्सप्रेस प्रेफरेंस. Okay. I would rather die. I would rather die than beg. Yes. इसका एग्जाम्पल देखिए. I would rather die than beg. इन दोनों के बीच में गैप रह गई लेकिन वुड एंड रैदर है ये टुगेदर ही आएंगे. दैन में आई वुड रैदर than than beg. देन देखते रोल टू. वुड प्लस लव स्ट्रॉन्ग डिजाइन. वुड प्लस स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए यूज किया. तो देखिए आई वुड love to see you on television. Then I would like to have an ice cream. जब हम ऑर्डर देते हैं
hotel में I would like yellow have an ice cream before. आप भी कोई सजेस्ट करो. Then I would love to see you as a merchant navy ऑफिसर. ये भी हो सकता है. इस टाइप के इसमें वुड यूज किया जाता है. ओके. देन आते हैं यूज टू. देन यूज टू. देखिए यूज टू किया जाता है हैबिट. हैबिट के लिए यूज टू यूज सकते हैं. हैबिट. देखिए हैबिट के लिए ये एज ए एडजेक्टिव. एज ए एडजेक्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसका भी फॉर्म होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस आई. यूज टू प्लस V1 प्लस आई. जी. फिर पास्ट रूटीन के लिए भी एज अ मॉडल यूज किया जाता है. पास्ट रूटीन के लिए सिर्फ मॉडल यूज किया जाता है. सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का बेसिक फॉर्म. सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब. लाइक का मेन वर्ब भी यूज किया जाता है एक्टिव में पैसिव वॉइस में. एक्टिव पैसिव वॉइस. एक्टिव पैसिव वॉइस. उसका क्या है यूज प्लस टू प्लस वी. उसमें यूज नहीं होगा सिर्फ यूज प्लस टू प्लस वी. देखिए हैबिट के लिए एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग अल्कोहल. ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग अल्कोहल. He is used to drinking alcohol. देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूजफुल. एंड ड्रिंकिंग का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक एंड प्लस आईएनजी. ये भी वो नहीं ये आईएनजी. बराबर. एंड वो ऑब्जेक्ट अल्कोहल. देन देखते हैं देखिए एरर फाइंड करने पहले पास्ट रूटीन का देखते हैं. पास्ट रूटीन के लिए एग्जांपल देखो. ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज. ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज Kohli used to play inter-college cricket tournament. School days. Kohli
used to play inter college cricket tournament. Inter college cricket tournament. देखिए पास रूटीन के लिए during his school days only used to play. used to के बाद आपको बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब लेना है. प्ले इज द V1. तो आया समझ में आपको. देन लाइक अ मेन वर्ब इसके लिए लिखते हैं एक्टिव ऐसे इसमें. आई यूज टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग. यूज आएगा यूज नहीं यूज टू वॉक मॉर्निंग. ये यूज टू के लिए है. आई यूज टू वॉक डेली मॉर्निंग. देन देखते हैं नीड. नीड के लिए इसका तो वो एरर वाला क्वेश्चन रह गया है वो भी देखता हूँ पहले. उसके बाद नीड का लिखेंगे एंड उसके बाद फिर मॉडल्स. देखिए राहुल वॉच राहुल वॉच punished by his father. Punished by his father because he was habitual. Because he was habitual to stealing money from his wallet. In more A B A C A D. इसमें एरर है देखो. Rahul was severely punished by his father because he was habitual to stealing money from his wallet. So, because he was habitual. हाँ stealing money from his wallet. तो इधर टू नहीं आएगा. इधर आएगा डी में एरर है. इधर आएगा ऑफ. Habitual of stealing money from its wallet. Okay. Then देखते हैं need and there. need करने को मतलब needs necessary. Needs. Example, you need to he needs to work hard. He needs to work hard. Example ले सकते हैं. Then you need to देखिए
मेन वर्ब आएगा, देन इधर 2 प्लस V1, इसको इंफिनिटी बोलते हैं। देन डेयर के लिए देखते हैं, डेयर डेयर की रिप्ले ऑडेसिटी, डेयर इसका ऑडेसिटी, डेयर ही trespass again, dare he trespass again। तो देखिए मतलब ट्रेस पास मतलब होता है, मतलब जिधर जाना मना है वो, मतलब बोर्ड लगाते देखो कि ये रोड क्लोज है, जिधर जाना मना है उधर नहीं जाने का, उसको ट्रेस पास बोला जाता है। फिर देखिए और एग्जाम्पल, he did not dare not to go to 100। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ही नीड नॉट आएगा या डेयर नॉट, हॉन्टेड प्लेस तो उधर डेयर नॉट ही आएगा, नीड नॉट नहीं आएगा। देन परफेक्ट मॉडल्स देखते हैं और उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, परफेक्ट मॉडल्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आज हो जाता है, लेकिन उसके रूल भी है ना। परफेक्ट मॉडल्स, इसका फॉर्मूला है मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3, हैव प्लस V3। देखिए, you should had come yesterday, should had come yesterday। ये राइट है क्या सेंटेंस? नहीं। तो देखिए फिर क्या होता है, मॉडल प्लस हैव प्लस यू शुड, हैड की जगह क्या आएगा, हैव। एंड कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, मतलब कम इस तरह। ये राइट सेंटेंस ऐसे ही, मतलब इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमको ये क्लिक नहीं होता, ये याद रखना है। देन यू मस्ट हैव informed me yesterday, you must have informed me। देखिए इधर भी ऐड है, तो क्या आएगा, यू मस्ट हैव इन्फॉर्म, इन्फॉर्म इन्फॉर्म आएगा, इन्फॉर्म मी yesterday। आया समझ में आज का लेक्चर इधर तक? परफेक्ट मॉडल्स तक हमारा हुआ है। देन फॉर्म्स ऑफ वर्ब वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसमें रूल भी है, वो इतना हो नहीं पाएगा इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।